नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे धनतेरस 2025 की। कब है धनतेरस, पूजा कैसे करें, क्या खरीदना शुभ होता है और धनतेरस की पौराणिक कथा जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। धनतेरस 2025 की तारीख एवं शुभ मुहूर्त। धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन जो धन के देवता कुबेर को समर्पित है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। इस समय दीप जलाना और भगवान की आराधना सबसे फलदायक मानी जाती है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्यों? पहला, सोना या चांदी। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन खरीदा गया सोना माँ लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करता है। जब हम सोना खरीदते हैं तो वो सिर्फ धन का प्रतीक नहीं होता, बल्कि शक्ति, स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। आप चाहें तो छोटा सा सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्ति या चांदी का दीपक भी खरीद सकते हैं। इससे पूरे साल घर में धन की बरकत बनी रहती है। बर्तन स्टील या सिल्वर का। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने का परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने समय में यह माना जाता है कि नया बर्तन मतलब नया सौभाग्य। पूजा में जब आप नया बर्तन प्रयोग करते हैं तो ये संकेत देता है कि घर में नया धन, नया अवसर और नया जीवन ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ध्यान रखें, बर्तन में कुछ मिठाई, चावल या पानी डालकर ही घर लाएं। इससे खाली बर्तन लाना अशुभ माना जाता है। तीसरा, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं आती जहाँ गंदगी हो, इसलिए नए झाड़ू से घर की सफाई करना और उसे घर के मंदिर के पास रखना लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का एक गुप्त उपाय माना गया है। गोमती चक्र या कौड़ी। गोमती चक्र एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है जो गोमती नदी द्वारका से मिलती है। इसे धनतेरस के दिन खरीद कर तिजोरी या पूजे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष और दरिद्रता दूर रहती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गोमती चक्र को अपने बाटुओं में रखे तो उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती है। धनिया और बीज। धन और धन का प्रतीक। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनिया के दाने धन शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छा प्रतीक माना गया है। पूजा के बाद इन बीजों को घर की तिजोरी में या पैसे रखने की जगह पर रख दें और दीपावली के बाद जब ये बीज बोएं तो यह विश्वास किया जाता है कि जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में भी धन बढ़ेगी। दीपक और मिट्टी के पात्र। प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा के लिए धनतेरस की शाम दीपक दान का विशेष महत्व है। हर दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जब आप दीपक जलाते हैं तो यह केवल मिट्टी का नहीं बल्कि आपके मन और घर का भी अंधकार मिटाता है। इन दिन मिट्टी के दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी और भगवान को समर्पित करें। कहा जाता है धनतेरस की रात जलाया गया दीप पूरे वर्ष घर में शांति, सुख और समृद्धि बनाए रखता है। अब आप बताइए, इन 7 में से आप इस बार धनतेरस पर कौन सी चीज़ खरीदने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जो लोग पहले ही खरीद चुके हैं वो बताएं क्या सच में आपको बदलाव महसूस हुआ। धनतेरस की कथा। एक समय यमराज ने कहा था कि जिस घर में धनतेरस की रात दीपक जलाया जाता है
उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। कथा के अनुसार राजा हिम का पुत्र हिमा की शादी एक राजकुमारी से हुई थी। उनकी कुंडली में चौथे दिन मृत्यु का योग था, परंतु उस दिन उनकी पत्नी ने घर के बाहर दीपक जलाकर सोने चांदी के गहने का ढेर लगा दिया। जब यमराज सांप के रूप में आए तो दीपक की रोशनी और गहने की चमक से अंधे हो गए और वापस लौट गए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस की रात दीपक जलाना से अकाल मृत्यु नहीं होता। पूजा विधि: संध्या के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्वी दिशा में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखें। दीपक जलाकर पहले धन्वंतरि भगवान, फिर कुबेर देव और अंत में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। 11 दीप जलाएं। घर के द्वार, मंदिर और तुलसी के पास रखें। तो मित्रों, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं बल्कि सेहत, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। आप सभी को धनतेरस 2025 की हार्दिक शुभकामना। अगर आप यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली भक्ति कथा आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच सके।